मुख्यमंत्री अबू आजमी को कह रहे हैं कि वो यहाँ आए, हम उन्हें यहाँ सुधार देंगे उत्तर प्रदेश में। तो किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी को, क्या कहेंगे? देखिए, ये सब हमारा और हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि पुरानी 300-400 साल पुरानी बातों को उखाड़ कर उस पे चर्चा हो रही है। और सबसे ज्यादा शर्म और हास्यास्पद बात यह है कि जिसे हम देश का नेशनल मीडिया कहते हैं, वो मीडिया औरंगजेब जैसे बेफिजूल के मुद्दे को अपने प्राइम टाइम पर बड़ी शान से चला रहा है। अबू आजमी साहब ने अगर कोई बात कही या योगी आदित्यनाथ जी ने कोई बात कही तो ये बातें ज्यादा अहम नहीं है। अहम ये है कि 21वीं सदी में जो हमारा देश चल रहा है, ये देश क्या रूस, अमेरिका, यूरोप और चाइना जैसी जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं उनके सामने कहीं हम ठहर पा रहे हैं? टेक्नोलॉजी के मामले में हम लोग अब कहां हैं? क्या हम औरंगजेब की बात करके, बाबर की, हुमायूं की बात करके, कठमुल्लेपन की बात करके, क्या हम पिछली दसियों साल जो पुरानी जो घटनाएं घट गई हैं उस पे टीका टिप्पणी करके, उस पे डिबेट करके देश को आगे तरक्की की राह पे ले जा सकते हैं? गोबर खाया जाता, भारत में गोबर खाया जा रहा, ये भी तो शर्म की बात है कि लोगों ने कैसी कैसी बीमारियों का इलाज निकाल लिया। जहां रूस ने कैंसर का इलाज निकाल लिया, कैंसर का वैक्सीनेशन तैयार किया है, आप गोबर और गोमूत्र में फंसे हुए हैं। जहां अमेरिका स्पेसशिप से जीवित जो है टूरिस्ट को भेज रहा है, मंगल ग्रह पे भेजने की वहां तैयारी चल रही है, नई नई गैलेक्सियों की खोज करी जा रही है, कृत्रिम हमारी बॉडी में ऑर्गन्स फिट करने की बात करी जा रही है, और हम लोग पीछे जा रहे हैं। हम लोग आगे नहीं जा रहे टेक्नोलॉजी में, हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं। आइडियल कौन है, औरंगजेब है या फिर? देखिए, हम तो विज्ञान को मानने वाले हैं। चाहे शिवाजी महाराज की बात करी जाए या औरंगजेब की बात करी जाए, वो मध्यकालीन जो भारत था उस समय सत्ता की लड़ाई चलती थी। अब अगर हम शिवाजी महाराज की बात करें तो उनके जो सेनापति थे वो शेर खान थे। उनके जो 10 अंगरक्षक थे शिवाजी महाराज के, उनमें से 3 मुसलमान थे। और अगर हम बात करें औरंगजेब की तो सर्वविदित है कि उनका सेनापति जयसिंह था। और शिवाजी महाराज की जो लड़ाई हुई थी तो हिंदू वर्सेस हिंदू ही हुई थी। कोई ऐसा नहीं था कि औरंगजेब की जो सेना है उसमें सारे के सारे मुसलमान या मुल्ले ही थे, या शिवाजी महाराज की सारी सेना में सब जो है सनातनी हिंदू ही थे। तब ऐसा कुछ नहीं था। वो दौर था सिर्फ सत्ता हथियाने का दौर। अगर महाराणा प्रताप को जंगल भाग के जाना पड़ा अकबर के दौर में, तो आप ये देखो कि महाराणा प्रताप की लड़ाई किससे हुई थी? अकबर से नहीं हुई थी, मान सिंह से हुई थी। तो अब इस पे अगर हम अकबर पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हम औरंगजेब पे कर रहे हैं, तो सवाल जयसिंह पे भी उठने चाहिए, सवाल मान सिंह से भी उठने चाहिए। फिर मान सिंह और जयसिंह जैसे लोग महान कैसे है? जयसिंह के नाम पर जयपुर जो जिला बन गया है, जो राजस्थान की राजधानी है, तो उसे शर्म का प्रतीक माना जाना चाहिए क्योंकि उसने शिवाजी महाराज से लड़ाई लड़ी है। मान सिंह के नाम पे दिल्ली में रोड है और वो महाराणा प्रताप को जो है जंगल भेज दिया था, लड़ लड़ के महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा था, तो वो भी एक शर्म की बात है। आप अकबर को, आप बाबर को, आप हुमायूं को, आप औरंगजेब को, इनको तो हिकारत की दृष्टि से देखते हो। आप शेरशाह सूरी को कहते हो कि वो विदेशी नागरिक है। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि शेरशाह सूरी जब हमारे देश में आया तो जो ग्रांड ट्रक रोड है ये उसी की बनाई हुई है। सड़कों के चारों तरफ जो पेड़ लगते हैं दोनों तरफ, ये उसी की दूरदृष्टि का नतीजा है। कह रहे हैं कि यूपी भेजिए इस कमबख्त को, इलाज कर देंगे हम इसका। तो योगी जी जाके महाराष्ट्र में भी तो इलाज कर सकते हैं। महाराष्ट्र अभी गए थे योगी जी, तो वहां जाके अबू आजमी का इलाज कर देते। और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जो तमाम मरीज उत्तर प्रदेश के हैं जिनको एम्स दिल्ली रेफर किया जाता है, उनका इलाज तो कर नहीं पा रहे। बताओ, महाराष्ट्र से जो अबू आजमी है, जो बिल्कुल मतलब हर तरीके से हमें तो लगता है धन धान्य से परिपूर्ण है, उनका इलाज करने की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इनके मन में ज्यादा औरंगजेब है। सो हमें तो लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी सपने में भी औरंगजेब का ही सपना देखते होंगे, बाबर का ही सपना देखते होंगे। योगी आदित्यनाथ जी को शर्म नहीं आती है कि एक ऐसे नाविक की बात करी कि उसने 30 करोड़ रुपए कमाए, जो कि हिस्ट्री सीटर है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल बैकग्राउंड का एक ऐसा व्यक्ति जो वसूली करके पैसे कमा रहा है। आप विधानसभा के अंदर उसकी बात कर रहे हैं बिना आंकड़ों। जानकारी दे दी ना योगी जी को। तो योगी जी क्या पट्टा लगा के जो बिल्कुल है सो रहे थे? योगी जी पढ़ नहीं सकते, जान नहीं सकते, देख नहीं सकते। जब कोई काम गलत हो जाए तो वो सब अधिकारियों ने गलत किया, जब कोई काम बढ़िया हो गया तो उसका श्रेय भी अधिकारियों
को दे दिया करो। तब अगर क्रेडिट लेने का नंबर आता है तो क्रेडिट मुख्यमंत्री लेंगे, क्रेडिट प्रधानमंत्री लेंगे। जब झंड कराने का नंबर आएगा, जब उसमें कमी निकलेगी, अब रेलवे, दिल्ली रेलवे में जो घटना हुई, भगदड़ हुई, तो अब कह रहे साहब अधिकारियों की लापरवाही है। भैया वह रेल मंत्री की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे ही अगर यहां पर गलत इंफॉर्मेशन दी गई है तो उसका ठीकरा भी योगी आदित्यनाथ के सर टूटना चाहिए। मंदिर तोड़े थे औरंगजेब के समय में एक बात बड़ी प्रचलित है, भाई उसने मंदिर तोड़े या मस्जिद बनाई या नहीं बनाई वो बात मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस बात के बाकायदा प्रूफ है वो दो बातें मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि औरंगजेब महिलाओं का बहुत सम्मान करता था और ऐसी कई किस्से कहानियां हैं जिसमें वो महिलाओं को बचाने के लिए उसने कई राजाओं से लड़ाइयां भी लड़ी हैं और कई अपने सिपह सलार को भी मारा है। और एक जो बात है औरंगजेब के लिए वो बड़ी फेमस है कि औरंगजेब ने अपने शासन काल में गौ हत्या बिल्कुल बंद कर दी थी। उनके शासन काल में अगर गौ हत्या होती थी तो उस पर सीधा सीधा फांसी की सजा थी। अच्छे थे औरंगजेब आपकी नजर में? भाई राजा की तरह था। कुछ अच्छाइयां हर राजा में होती है, कुछ खामियां होती है। अच्छा निश्चित तौर पे कुछ खामियां रही होंगी क्योंकि उस समय शासन सत्ता का दौर था। कुछ खामियां देखी जाए तो भाई शिवाजी महाराज में भी रही होंगी। खामियां तो भगवान राम में भी लोग निकाल लेते हैं, भगवान कृष्ण में भी लोग निकाल लेते हैं। खामियां तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में भी लोग निकाल रहे हैं कि बाबा साहब ने ये कर दिया वो कर दिया। अब लोग उनकी बदौलत या बराबरी पे बैठे हुए हैं, बोल पा रहे हैं, बोलने की आजादी हमारे देश के संविधान ने दी है। अब वही लोग बाबा साहब को भी गालियां देते हैं कि बाबा साहब ये गलत कर गए। तो कमी निकालने वाले हर व्यक्ति में कमी निकाल लेते हैं, कमी तो कहीं भी निकाली जा सकती है। लेकिन सर ये औरंगजेब, बाबर, इनकी जब बात आती है तो एक डिबेट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ जय सिंह, मान सिंह, इनका जो है नाम नहीं लिया जाता, इनका जिक्र नहीं लिया जाता है, क्या कारण है? देखिए ऐसा है साहब, जब बाबर का, हुमायूं का, अकबर का और औरंगजेब का जिक्र होगा तब ऐसे जय सिंह, मान सिंह, राणा सांगा ऐसे लोगों का भी इतिहास में जिक्र होगा कि जिन लोगों ने इन मुगल शासकों को, इन मुसलमानों को यहां आने की दावत दी। आप हमें ये बताइए कि बाबर को तो इल्म ही नहीं था कि हिंदुस्तान भी कोई ऐसी जगह है। यही के राजा तो उन्हें न्योता देने गए थे। और राजा क्यों न्योता देने गए थे? क्योंकि दिल्ली का जो शासक था वो उनसे मजबूत था। उन्हें ये लगा कि लुटेरे लोग हैं, यहां से आएंगे, दिल्ली में लूटपाट करके चले जाएंगे, जब ये राजा यहाँ का दिल्ली वाला लुटपिट जाएगा तो हम यहाँ दिल्ली में शासन कर लेंगे। अब बाबर था समझदार, बाबर ने यह देखा कि लूटपाट करने आए हम, अब यहां से हम जाएंगे तो जाने का खर्चा लगेगा और फिर हमें कहीं और लूटपाट करनी पड़ेगी। ये देश बहुत बढ़िया है, यहां तो हर तरीके के साधन संसाधन है, क्यों ना यहीं बस जाया जाए। कहानी तो यहां शुरू हुई। और उन्होंने, चूंकि वो लोग टेक्नोलॉजी में हमसे आगे थे, उन लोगों के अंदर चूंकि वो अभावों में पले हैं, रेगिस्तान वगैरह में रहते थे, वो यहाँ आके बस गए। उसने आम जनता के साथ कभी किसी ने कोई जाति नहीं करी होगी। अगर आम जनता के साथ जाति करी होती तो एक जो कहते हैं ना आंदोलन खड़ा हो जाता। जैसे अंग्रेजों ने टैक्स के नाम पर गरीब लोगों के ऊपर भी टैक्सेस लिए, इसी वजह से अंग्रेजों को इंडिया में, जो हमारे देश में हिंदू मुसलमान सबने मिलकर उनके खिलाफ क्रांति करी और उन्हें भगाया। मुगलों ने ऐसे कभी, मुझे नहीं लगता कि किसी गरीब के साथ जाति की होगी। उनकी राजाओं से लड़ाई रही थी क्योंकि वो जो दौर था वो दौर शासन सत्ता का दौर था। अब इतिहास में थोड़ा पीछे चले जाओ, अशोक महान, जिन्हें महान सम्राट, एक मिनट रुक जाओ। अशोक जी की बात हुई तो आप शांत हो गए, अब बीच में आप टोक रहे हो। भाई अशोक महान ने भी अपने भाइयों को मारा था, इसके बकायदा इतिहास में प्रूफ है। तो क्या आप अशोक महान को भी गलत शासक बताओगे? अशोक का जो साम्राज्य था उसमें ये कहते हैं कि उन्हें अपने कई रिश्तेदारों से लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी। तो ये उस समय का दौर ऐसा था। कौरव भी पांडवों से लड़े थे, वो भी तो सगे भाई थे। ये है सर, अखिलेश यादव अकेले पड़ गए इस मुद्दे पे, इन्होंने साथ छोड़ दिया। कोई अकेला नहीं पड़ा, सबने साथ छोड़ दिया। आप लोगों के हिसाब से ही अकेले पड़े। उधर ठाकरे कह रहे हैं कि गलत बोला। देखिए ऐसा कांग्रेस भी दूर हो गई, नहीं, आम आदमी पार्टी सब दूर हो गई। ऐसा नहीं है, ना तो अखिलेश यादव अकेले पड़े हैं और ना योगी आदित्यनाथ बहुत मजबूत हो गए हैं। कायदे में तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है। बात होनी चाहिए कि पिछले 8 साल में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में युवाओं को कितने रोजगार दिए, इस पे तो बात नहीं हो रही। बात क्यों नहीं हो रही? क्योंकि योगी बाबा रोजगार देने में फेल हो चुके हैं। बात होनी चाहिए कि योगी बाबा ने जो 50,000 करोड़ और 5 लाख करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट सबमिट कराई है 2-2 बार, उन इन्वेस्टमेंट सबमिट का आगे क्या रिजल्ट निकला, क्या आउटकम निकल के आया, कितने इन्वेस्टमेंट वाकई जमीन पे यूपी में हुआ है और कितने
रोजगार सृजित हुए हैं, लेकिन इस पे बात नहीं हो रही, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के जो काम है वो धरातल पे नहीं दिख रहे हैं, वो सिर्फ बयानबाजियों में दिख रहे हैं। और योगी योगी आदित्यनाथ जी के जो पर्यटन मंत्री है वो अबू धाबी के एयरपोर्ट को यूपी का एयरपोर्ट बताते हैं, जो विदेशों की इंग्लैंड की अमेरिका की सड़कें हैं उनको उत्तर प्रदेश की सड़कें बताते हैं। तो जब झूठ और प्रपंच रच के सरकार की बिसात बिठाई जाएगी तो मजहब के जो मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान के, हिंदुस्तान पाकिस्तान के, मुल्ला मौलवी के, कठमुल्ले के, इन्हीं मुद्दों पे बहस होगी, सार्थक मुद्दों पे बहस नहीं होगी।